नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज है अपनी 1.1 उसके क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको बेसिक जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो पहले वाले वीडियो में समझा चुकी हूँ। वो क्या क्या संख्याएं हैं, क्या मैंने संख्याओं के बारे में भी बताया तुमको, एचसीएफ के बारे में भी बताया, अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी बताया, एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है वो भी बताया है। ठीक है, उसी बेस पे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आराम से कराऊंगी क्वेश्चन, आपको आराम से वीडियो देखने हैं। लंबे वीडियो ज़्यादा नहीं बनेंगे, छोटे वीडियो बनेंगे। ठीक है, आपको आराम से देखना है। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जितनी भी संख्याएं दे रखी है उनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। फर्स्ट जो संख्या दे रखी है वो है 140। 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। वही इकाई का अंक क्या है, 0। तो ये 2 से भाज्य होगा, फिर ये आएगा 70। 2 से वापस भाग दिया तो आया ना 35। 35 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, तो 5 से करेंगे तो 7 बार जाएगा, तो 7 एकम 7। 7 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो क्या हुए, दो दो बार, दो की घात दो लिख सकते हैं इसको। और 5 × 7 ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आप छोटी क्लास 9 तक आपने सब पढ़े हैं, है ना। मैंने आपको 9th में भी अच्छे से समझाया है अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। अब आप देखो आगे, 156 के अभाज्य गुणनखंड करने अपन को, 2 का इसमें भाग दिया तो अपन पास 78 आया, है ना, 78 आया। अब और 2 78 में वापस 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 39 आएगा। अभी 3 से भाग करेंगे तो 13 आएगा। 13 एक अभाज्य संख्या ही है, इसलिए 13 एकम 13 ये हुआ। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 की घात 2 × 3 × 13। ठीक है, अब देखो जैसे आपको अभाज्य गुणनखंड आ जाएगी, इससे आपको एलसीएम और एचसीएम आसान लगेगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, 3825 है। इससे अपन को 3 से भाज्य किया तो 3 से भाग दिया तो अपने क्या आया, 3 से भाग करने के बाद 1 2 7 5 ये आया अपने पास। वापस 3 से जाएगा ये भाग तो 425 आया। फिर ये 5 से जाएगा 85 आया। 17 7 और 1। ठीक है, इससे इस तरह से अपन को अभाज्य गुणनखंड मिले। देखो ये क्वेश्चन आप सेल्फ करने का है, तो भी मैं आपको बता रही हूँ। चलो ठीक है, ये सेल्फ करने का ये क्वेश्चन, जितना आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे गणित उतना अच्छा होगा आपका, और करनी ही पड़ेगी। और देखो अदर सब्जेक्ट में आप रट के यानी पढ़ के यानी ऐसे याद करके आप कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर होते हैं। लेकिन गणित में बिना समझे आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको मिनिमम जो भी चैप्टर हाईएस्ट मार्क्स के या मैं आपको जो कराऊंगी वो आपको पढ़ने ही पढ़ने, और मेहनत तो करनी पड़ेगी, 10वीं बोर्ड है इसलिए। अब ये है 5005, इसके गुणनखंड किए तो हमने क्या आया, 5 के पार्ट से करेंगे तो 1001। फिर ये 7 से जाएगा 143 आएगा। फिर ये 11 से जाएगा 13 आएगा। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो लास्ट में क्या आएगा, 1। तो 5500 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 5 × 7 × 11 × 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। उसी प्रकार से इसके करते हैं 7429 के, ये 17 से जाएगा, फिर 19 से जाएगा, ये 23 से जाएगा। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड ये हुए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसके और भी अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं नहीं। और अपन छोटी क्लास से अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इस टाइप का। इस क्वेश्चन में आपको कहा है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, ज्ञात करो, और उसकी जांच भी करो कि वो सही है या गलत है। पहले अपन को अपन एचसीएफ और एलसीएम अपन ज्ञात करते हैं। देखो हर क्वेश्चन की स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको आसानी होगी। जितना आप स्लोली और आसान से समझोगे उतना और अच्छा होगा। मेरी क्लास में जो लाइव क्लास होती है उसमें मेरा और स्लो होता है, जो भी है उससे भी स्लो होता है। मैं उसमें बेसिक बेसिक जानने जाती हूँ। ठीक है, अब देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है 26 व 91 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आईएमपी क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको 2 मार्क्स के। कितने आते हैं, 2 मार्क्स के, और इसको आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत। ठीक है, अब देखो एचसीएफ और एलसीएम दोनों अपन एक साथ निकालते हैं, बहुत इजी है। एलसीएम में आपको प्रत्येक गुणनखंड की बड़ी घातों का, देखो लोएस्ट है वहाँ बड़ी घात है और हाईएस्ट है वहाँ पे छोटी घात है, ये ध्यान रखना। अभाज्य गुणनखंड की छोटी घात होगा, इसमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लेने हैं और यहाँ पे प्रत्येक लेना है। ठीक है, अब देखो करते हैं। 26 के अभाज्य गुणनखंड के 2 × 13, 91 की तो 13 × 7 या 7 × 13 जो भी करो। 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 13, और 91 कितने, 7 × 13, ये अभाज्य गुणनखंड। अब पहले मैं इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करती हूँ। क्या करती हूँ, एचसीएफ ज्ञात करती हूँ, सॉरी है ना, एचसीएफ ज्ञात करती हूँ। अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जो भी उभयनिष्ठ, मतलब इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है, अब इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है, 26, वो दोनों में 13, क्या है उभयनिष्ठ 13। अब 13 में इसमें घाते दोनों बराबर है।
अगर घात छोटी कौन सी है, छोटी घात है, वही इसका क्या होगा, एलसीएम। और देखो 13 इसमें उभयनिष्ठ है, अगर 13 के अलावा दूसरी संख्या भी होती तो उसको भी लेते, उसकी भी छोटी घात लेते। ठीक है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी छोटी घात ही उसका क्या होगी, एचसीएफ होगी। अब यहाँ पे 13 है तो 13 ही क्या है इसका एचसीएफ। 29 और 26 और 91 का जो एचसीएफ उनका वो क्या हुआ, 13 हुआ। उसी प्रकार इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की गुणनफल ही एलसीएम होता है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड जितनी संख्या है वो सब लेनी है, जितनी भी अभाज्य संख्या इनके गुणनफल में आ रही है। 26 का है 2 इंटू 13 और 91 का है 7 इंटू 13, तो प्रत्येक संख्या ले लेनी है, अलग अलग नहीं लेनी है, सेम संख्या। जैसे 2 है इसमें, 7 है इसमें और 13 है, ये तीनों है। अब इनकी बड़ी घात कौन सी है, सबकी एक ही घात है इसलिए लेना नहीं है। अगर यहाँ पे ज़्यादा होती तो अपन ज़्यादा वाली लेते हैं, जो बड़ी घात है वो लेते हैं। ठीक है, अब इन तीनों का जो गुणा करेंगे वही अपना क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम। अब इसका गुणा करेंगे तो 91 और ये कितना आएगा, 182, कितना आएगा 182। ये इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। और एचसीएफ कितना होगा, 13 होगा। प्रकार हम और क्वेश्चन भी करेंगे। आप एक क्वेश्चन करो, सेल्फ करोगे तो आपको और भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ मैं एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकती हूँ। देखो ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका 4 मार्क्स का है, और इस चैप्टर को मैं अभी 2 दिन में कंप्लीट करा दूंगी। आपको क्लास में भी करवाया है, वो रिवाइज करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, जितना, क्योंकि आप लोग ट्यूशन नहीं करवा सकते, उसके अनुसार मैंने ये स्टार्ट किया है कि क्यों ना मैं बच्चों को वापस रिपीट करवाऊँ। शायद मेरे साथ तो आप पढ़ोगे। थैंक यू।